सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद लोगों ने ठान ली है कि उनको इंसाफ दिलाकर रहेंगे और नेपोटिज्म का खात्मा करेंगे। लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं नेपोटिज्म से रिलेटेड जो इस चीज़ को, आंदोलनों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नेपोटिज्म बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे पुराना टॉपिक है कि लोग लगातार नेपोटिज्म पे आरोप लगते रहते हैं लोगों पर कि वो नेपोटिज्म का शिकार हुए हैं। हालांकि ये मुद्दा बहुत पुराना है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जैसे ये उभर के सामने आया, तो मुझे लगता है कि पूरी तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की मौत को जो वजह है वो नेपोटिज्म को बना देना वो ठीक नहीं, क्योंकि अभी तक हमें ये नहीं पता है कि उन्होंने सच में नेपोटिज्म की वजह से अपने ही जान दी या फिर उसके पीछे कोई और वजह थी। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत इंडस्ट्री में उस वक्त छोड़ के वो चले गए इंडस्ट्री जिस वक्त वो हाइप पर थे। उनकी पिछली फिल्म जो छिछोरे थी वो एक हिट थी और सुशांत ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी साइन किए हुए, तो मुझे नहीं लगता कि सुशांत सिंह राजपूत नेपोटिज्म का शिकार हुए होंगे, या फिर ये मेरी व्यक्तिगत राय है। हमें लगता है कि इस केस में और अधिक जानकारी की हम लोगों को जरूरत है। हाँ, उनकी मौत से नेपोटिज्म के मुद्दे को उठाना एक कह सकते हैं प्लेटफॉर्म बना दिया उनकी मौत ने नेपोटिज्म के मुद्दे के लिए। तो मुझे लगता है कि हमें अभी और जानने की जरूरत है और सिर्फ नेपोटिज्म इसकी वजह नहीं हो सकती या नेपोटिज्म ही वो वजह है, ऐसा नहीं हो सकता है कोई दूसरी वजह हो। इसलिए मुझे लगता है कि राजनीति सिर्फ राजनीतिक अखाड़ों में नहीं होती, बॉलीवुड में भी होती है और नेपोटिज्म को लेके जो ये आरोप लग रहे हैं सुशांत की मौत के बाद, वो शायद एक राजनीति भी हो सकती है लोगों को। बहुत सारी मैगजीन और पत्रिका ये छाप रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या नहीं की गई थी और वो ड्रग्स लेते थे और ड्रग्स और डिप्रेशन के चलते उन्होंने सुसाइड किया है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, एक सेलिब्रिटी जब अचानक से मर जाता है या उसके साथ कुछ हो जाता है तो बहुत सी कहानियां जो नहीं होती या होती हैं उनको अचानक लोग उठाने लगते हैं। अब सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे या नहीं लेते थे ये तो पुलिस की रिपोर्ट ही बताएगी, जांच शीट ही बताएगी। लेकिन ऐसे में कुछ मीडिया पत्रकार, मुझे लगता है कि वो अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए इस तरीके की चीजें लिख लेते हैं या वो डाल देते हैं कि वो ड्रग्स लेते थे या नहीं। आप कैसे किसी के बारे में भी बिना किसी प्रूफ के आप किसी को बोल रहे हैं कि वो ड्रग्स लेता है? तो मुझे लगता है लोगों को सोचना चाहिए, किसी के बारे में बात कर रहे हैं, आप मीडिया हैं, आपकी एक जिम्मेदारी बनती है उन लोगों के बारे में बोलने की, तो आपको बहुत जिम्मेदाराना तरीके से उस चीज को लिखना चाहिए। और सुशांत के बारे में कुछ भी लिखने से पहले या बोलने से पहले हमें पुलिस की जो राय है उसे जान लेना चाहिए और उसकी जो चार्ज शीट है वो जब पुलिस बनाएगी पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद, उसके आधार पर कोई फैसला लेना चाहिए, ऐसे कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। तो आपको नहीं लगता है कि इन लोगों पर भी केस होना चाहिए मैगजीन्स पे जो बिना किसी नॉलेज के पूरे फेक एलिगेशंस लगा देते हैं? देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि वो फेक एलिगेशंस लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्हें इंतजार करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन पूरी होने का। हो सकता है वो सही भी कह रहे हो, लेकिन बिना किसी तथ्य के आधार पर आप जब ये लिखते हैं तो आप अपनी मैगजीन को ऊंचा उठाने के चक्कर में कई बार लोग गिर भी जाते हैं। तो आप किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ा जिम्मेदाराना तरीके से बात कीजिए। और क्योंकि आप मीडिया इंडस्ट्री हैं, आपको तो और भी ज्यादा जिम्मेदार होना चाहिए। आपने अभी जैसे सुब्रमण्यम स्वामी की एंट्री हुई है, उन्होंने ट्वीट किया है कि इसका तो पूरा सीबीआई जांच होनी चाहिए और उसको इंसाफ मिलना चाहिए। तो अब पॉलिटिक्स भी आ रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? पॉलिटिक्स मुझे लगता है जहाँ उसकी जरूरत नहीं होती वो वहाँ भी आ जाता है और जहाँ जरूरत है वहाँ तो वो खैर है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में लोग अपनी पॉलिटिक्स, जो बॉलीवुड के लोग हैं, इंडस्ट्री के जो लोग हैं, वो ऑलरेडी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब ऐसे में पॉलिटिशियंस का आ जाना ये इस बात को जाहिर करता है कि ये मुद्दा इस वक्त कितना बड़ा हो चुका है। मतलब उन लोगों को बोलना जिनकी इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोग ये अब सोचने लगे हैं कि अगर वो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बोलेंगे तो शायद उन्हें कोई लाइमलाइट मिल जाए या फिर वो लोगों की नज़रों में आने की कोशिश करें। तो पॉलिटिक्स, उन्होंने बात सही कही कि सुशांत सिंह राजपूत को जो है इंसाफ मिले, लेकिन उस इंसाफ के लिए आपको ये नहीं ही कहना चाहिए कि किसी दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप आप ना करें। आप सिर्फ उसका साथ दे सकते हैं, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के जो परिवार है वो इस वक्त बहुत बड़े सदमे में है और ऐसे इस तरीके के बयान आना और पॉलिटिशियंस का कुछ बोलना, फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री का कुछ बोलना, वो उन लोगों के लिए और भी दुखदायी हो जाता है। जैसे कि उनके पेरेंट्स ने बोला कि इसमें पॉलिटिक्स ना हो और जल्द से जल्द सीबीआई जांच कराई जाए, हमारे बेटे को इंसाफ मिले, तो उनके घर वाले भी परेशान नजर आ रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगी? जाहिर सी बात है वो तो परेशान होंगे। एक तो उन्होंने बहुत कम उम्र में अपने बेटे को खो दिया,
एक होनहार बेटे को खो दिया, क्योंकि इंडस्ट्री ने एक होनहार कलाकार खोया, तो उनको तो बहुत ही ज़्यादा दुख होगा कि उन्होंने अपना बेटा खो दिया इतनी कम उम्र में। तो और उसके बाद जब लोगों ने इस तरीके से नेपोटिज्म उठाया, फिर उनको बोला गया कि वो ड्रग्स लेते हैं, फिर पॉलिटिशियंस भी कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है कि उनकी गर्लफ्रेंड के साथ उनके रिश्ते ठीक नहीं थे। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं आपके परिवार को तंग करता है कि बेटा तो अब रहा नहीं, लेकिन उसके बारे में जो बातें हो रही हैं वो समाज में शायद उनको परेशान करती हैं। ऊपर से लोग उनसे बहुत से सवाल करते होंगे जिनके जवाब उनके पास होते ही नहीं, कि क्यों किया, कैसे किया, क्या चल रहा था उसके दिमाग में, या आपने उससे कभी बात क्यों नहीं करी। तो ये सारी बातें उनके परिवार को परेशान करती हैं। हमें इंतज़ार करना चाहिए कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, उसके बाद हम किसी नतीजे पे पहुंचे तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे कि उन पे आरोप लग रहे हैं कि वो ड्रग्स लेते थे, डिप्रेशन में थे और बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते थे, इस पे उनके जो रिश्तेदार हैं वो भी उनके परिवार वालों पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, जिस वजह से उनके परिवार वाले भी परेशान हैं। तो मुझे आप क्या कहेंगी इस बारे में? देखिए, सवाल खड़े करना बहुत आसान होता है, लेकिन उन सवालों के पीछे के जवाब ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो हम और आप किसी पे सवाल तो खड़े कर देंगे, लेकिन वो जवाब कैसे देगा या वो देना चाहता है या नहीं चाहता, हम इस पे बात नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है लोगों को सवाल खड़े करने से पहले उन खासकर रिश्तेदारों को, उन्हें तो उनके परिवार के साथ खड़े रहना चाहिए इस वक्त, क्योंकि वो मीडिया को भी झेल रहे हैं, वो इस पर होने वाली पॉलिटिक्स को भी झेल रहे हैं, और ऐसे में आप उनका साथ छोड़ देंगे तो मुझे लगता है रिश्तेदारों को सोचना चाहिए कि आप उनके रिश्तेदार हैं, एटलीस्ट आप तो उस तरीके का बिहेव ना करें, आप उनका साथ दें, इस वक्त उन्हें आपकी ज़रूरत है। अभी जो उनकी मूवी दिल बेचारा आई, उसका ट्रेलर रिलीज़ हुआ और उसका गाना भी आया नया, बहुत प्यार मिल रहा है जो प्यार पहले नहीं मिल पा रहा था सुशांत सिंह को, तो इस बारे में क्या कहेंगी? मुझे लगता है इंडस्ट्री कई बार लोगों को मिसअंडरस्टैंड कर जाती है या कम आंकती है। सुशांत में बहुत पोटेंशियल था। अगर आप उनकी फिल्म MS धोनी देखेंगे तो उन्होंने बहुत कम डायलॉग्स बोले हैं, उनकी पूरी फिल्म चुप्पी के ऊपर थी। तो उनकी अदाकारी के ऊपर अगर आप बात करेंगे तो वो बहुत टैलेंटेड थे, वो बहुत मेहनत करते थे, उन्हें उतना वेटेज नहीं दिया जाता था, या जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ साइन नहीं किए जाते थे। तो मुझे यही लगता है कि लोग किसी को अहमियत तब देते हैं जब वो ये जाहिर कर देता है कि उसे अहमियत नहीं दी जा रही है। तो हमें लगता है कि मुझे पर्सनली ये लगता है कि आप उसको तभी अहमियत दें जब वो आपके सामने है। उसके पीछे उसको अहमियत देना सिर्फ और सिर्फ एक मेरे ख्याल से वो बात नहीं होगी जो पहले हो जाती है। मतलब अगर आप टैलेंट को तभी अहमियत देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा करता, अगर आप उसे बाद में अहमियत देंगे तो एक तरीके से उसको सिर्फ श्रद्धांजलि या फिर दिखावे जैसी बात होगी। आपको कैसा लगा उनका दिल बेचारा का ट्रेलर और उनका टाइटल ट्रैक? मुझे लगता है कि बहुत अच्छा ट्रेलर है, क्योंकि वो उस फिल्म में भी ज़िंदगी, अगर आप आखिरी पलों में भी हैं तो उसमें भी आप अपनी ज़िंदगी को खुल के जिए। जब इस तरीके के लोग सुसाइड कर लेते हैं, जो उनकी जो पिछली फिल्म थी छिछोरे, उसमें भी वो ये कह रहे हैं कि सुसाइड कोई लास्ट ऑप्शन नहीं होता। और दिल बेचारा का ट्रेलर देख के जो उसका कॉन्सेप्ट निकला यही कि अगर आप आखिरी पलों में भी हैं तो उसे खुशी से जिए। तो जिस व्यक्ति की सोच इतनी पॉजिटिव थी, वो व्यक्ति इस तरीके का कोई नेगेटिव कदम उठाता है तो मुझे लगता है उसकी ज़िंदगी में नेपोटिज्म या फिर ड्रग्स या फिर डिप्रेशन से कहीं ज़्यादा दूसरे मुद्दे उसकी ज़िंदगी में चल रहे थे जिन पर हमारी अब तक कोई नज़र गई नहीं है।